देखिए प्रतिशत में पढ़ेंगे, जैसे कोई वस्तु है उसमें कमी आएगा मूल्य में, मूल्य में जब कमी आएगा तो आप अधिक खरीदेंगे ही, लेकिन वृद्धि होगा तो कम खरीदेंगे। लेकिन दिया है कि घटा हुआ मूल्य, मतलब किसी वस्तु में कमी आ जाता है तो वह अधिक खरीदेगा। कहेगा किसी चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने से कोई उपभोक्ता 50 रुपया में 2 kg अधिक चीनी खरीदता है, पहले से अधिक खरीदेगा, ठीक है। लेकिन यही वृद्धि हो जाएगा तो कम खरीदेगा। तो देखिए जब केजी वाला बात करेगा तो घटा हुआ मूल्य यानी कि वर्तमान मूल्य कमी बटा 100 गुणे रुपया बटा केजी, यही प्रारंभिक मूल्य कहेगा तो कमी बटा 100 माइनस कमी गुणे रुपया बटा केजी, केजी में रहेगा तब। लेकिन वस्तु में रहेगा तो क्या करेंगे, प्रारंभिक मूल्य कमी बटा 100 माइनस कमी गुणे रुपया बटा वस्तु, केजी की जगह क्या लिखना है वस्तु, लेकिन ये फार्मूला यहाँ देखिए चेंज हो गया। और घटा हुआ मूल्य मतलब वर्तमान मूल्य कमी बटा 100 गुणे रुपया बटा वस्तु, ठीक है। तो ये देखना है कि वस्तु वाला है और ये वाला है, ठीक। घटा हुआ मूल्य कमी बटा 100 गुणे रुपया बटा केजी, प्रारंभिक मूल्य कमी बटा 100 माइनस कमी गुणे रुपया बटा केजी। तो इस पर लिखेंगे केजी वाला में एक क्वेश्चन लिखेंगे, सेव के मूल्य में 25% कमी, कितना कमी हुआ है होने पर एक ग्राहक एक ग्राहक 240 रुपया में 2 kg अधिक सेव खरीद सकता है। कितना केजी सेव, घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। घटा हुआ मूल्य मतलब प्रारंभिक मूल्य मतलब वर्तमान मूल्य कमी बटा कितना, कितना केजी में 240 रुपया में कितना केजी 2 kg, शून्य से शून्य कट गया, 2 से कितना बार में कटेगा 12 बार में, 5 पचे 5 दूनी 2 से कटेगा कितना बार में, अब कैसे हो गया है सेव 30 रुपया पर केजी के हिसाब से हो गया, ठीक है। यही कहता कि प्रारंभिक मूल्य क्या था, प्रारंभिक मूल्य इस फार्मूला पर रख देते, ठीक है। इस फार्मूला पर रखते तो क्या लिखते 25 और 100 माइनस 25 कितना होता है, कितना के रुपया में बटा 2, 25 यही 75 3 दूनी 100 ठीक है। पहले कितना रुपया केजी था 40 रुपया केजी था, तो हम किस पर निकाले हैं केजी वाला हम निकाले हैं, ठीक है। एक वस्तु वाला पढ़िए, वस्तु वाला बोले यदि रबड़ों के मूल्य में 25% कमी हो जाए, कितना कमी हुआ है 25%, तो कोई व्यक्ति ₹1 में 2 रबड़ अधिक खरीदता है, 2 रबड़ अधिक खरीदता है, तो ₹1 में प्राप्त रबड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए।
अब देखिए 1 रुपया में प्राप्त रबड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि बोला नहीं कब का चाहिए। इसका मतलब पहले कितना मिलता था, पहले कितना मिलता था, प्रारंभिक मूल्य कमी बटा सही माइनस कमी। तो कमी कितना है, और सही माइनस कमी तो 75। और 1 रुपया में कितना वस्तु, तो 25 थी यही, तो 1/6। इसका मतलब 1 रुपया में कितना वस्तु मिलता था, 6। लेकिन अब कहता कि कितना मिल रहा है, तो 2 गो अधिक न मिलता है। अब 1 रुपया में 8 गो मिलता है। अब कहेगा वर्तमान मूल्य बताइए, घटा हुआ मूल्य बताइए। तो 1 रुपया में कितना, 8। 1 रुपया में कितना मूल्य मिले, वस्तु मिलेगा, 6 गो। लेकिन कहता कि अभी वर्तमान में बताइए 8 गो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखिए। किसी वस्तु के मूल्य में किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3%, 33.1/3% कमी होने पर 1 रुपया में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती है। घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था, यही वाला ना, प्रारंभिक मूल्य वाला ना। तो प्रारंभिक मूल्य वाला फॉर्मूला लगाइए। 33.1/3 मतलब 100/3, और 100 माइनस 33.1/3 मतलब 66.2/3, और 66.2/3 मैंने 200/3। रुपया कितना, रुपया में 1 रुपया में कितना अधिक खरीदता है, 4। 3 से 00 से 1/8, यानी कि 1 रुपया में 8 खरीदता था पहले, और अभी कहता तो कितना खरीदता, 1 रुपया में 12 खरीदता। 4 अधिक में खरीद रहा है जी। तो अभी वर्तमान में कहेगा तो 1 रुपया का 12। एक केजी वाला पकड़ेंगे। आगे बोले। चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 रुपया खर्च करने पर 270 रुपया खर्च करने पर 250 ग्राम चाय अधिक आती है। चाय का पहले वाला भाव तथा नया भाव ज्ञात करें। ज्ञात करिए। देखिए वर्तमान मूल्य मतलब नया मूल्य, कमी कितना कमी है जी, 10/,
वर्तमान मूल्य क्या होता है? कमी बटा में 100 माइनस कमी ना, रुपया बटा कैसे? तो 10 और रुपया कितना? 270। और कितना ग्राम? 250 ग्राम। देखिए 250 ग्राम है। केजी में बनाएंगे तो 1000 से भाग तो 1000 ऊपर चला जाएगा। चलेंगे 0 से ये 90 हो गया। 0 से 29, 25 चौके 120 रुपया। ठीक है, 120 रुपया। ये वर्तमान आया है, पहले वाला आया है? पहले वाला है, पहले वाला है। ठीक है, अब लाएंगे वर्तमान वाला। कमी बटा 100, रुपया बटा केजी। तो केजी में तो है नहीं, ग्राम में है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। 0 0 0 0 0 0 25 चौके पहले 108 रुपया था। पहले कितना था? 120 रुपया। अब कितना हो गया? 108 रुपया। मेन फार्मूला है, फार्मूला रखेंगे अच्छा से हल कर लेंगे। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% आपका पेन चोरी हो गया। 35% अंक चाहिए। आगे एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिलते हैं, एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिलते हैं और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तीस अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया %, तो कम चेक करता हूँ। 20% से कम। चालीस अंक मिले तथा 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? 200 नंबर। देखिए
अगर यदि 35% पाता तो क्या हो जाता है? ठीक। लेकिन क्या हुआ कि 40 अंक पाया है और 30 अंक से फेल हो गया। तो अगर 40 + 30 कर देते तो ये भी क्या हो जाता है? तो 35% बराबर 70, तो 1% बराबर कितना? 2। तो 100% बराबर 200। 100% बराबर कितना है भैया? अधिकतम यही ना था 200 अंक का। अधिकतम अंक कितना है? 200 अंक का है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए। 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कितना अंकों से? 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? सेम क्वेश्चन है लेकिन डिजिट चेंज है। ठीक। ये भी 40% आता तो पास हो जाता, लेकिन 185 अंक पाके अब 15 अंक से फेल हो गया है, तो अब ये भी पास हो जाता। 185 + 15 जोड़ देते तो पास हो जाता। तो 40% इक्वल कितना? 200। तो 40 बचे तो 100% बराबर कितना? 500। आगे बोले, आया समझ में? एक और क्वेश्चन लिखिए। एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 35% तथा 40% है। लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 35% तथा 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किया तथा 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं? न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं? देखिए, लड़का 40% पास चाहिए। लड़का के लिए 483 + 117 तब जाके पास होता। और ये जोड़ते तो कितना आ जाता? 600। 0 से 4 से कटेगा कितना बार में? तो 1% बराबर कितना? 15। यही ना।
और लड़कियों के उत्तीर्ण के लिए कितना परसेंट चाहिए? तो 1% का वैल्यू आ गया तो 35% का वैल्यू निकाल लीजिए। 35 पाँचे 175 और 35 17 52 525। लड़कियों के लिए उत्तीर्ण का कितना नंबर चाहिए? 525 चाहिए। आधी सवाल आधी लॉन्ग सवाल ऐसी होगा। लड़कों के लिए 40%, 1% का वैल्यू आया। हमको चाहिए 35%, लड़कियों के लिए 35% चाहिए ना, 35% गल जाता।